जहां शिव की ज्योति से नूर मिलता है, चैन मिलता है और सुरूर मिलता है। जो भी आता है महादेव के दरबार में सच्चे दिल से, उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। नमस्कार, मैं हूं निखिल वाजपेयी और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में। वैसे तो नेटवर्क 24 आपको अपनी रिपोर्ट में तमाम खबरों से रूबरू कराता रहता है, लेकिन आज हम आपको भगवान शिव के एक ऐसे मंदिर से रूबरू कराने वाले हैं जिसके अजूबे सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। पवित्र सावन मास के समापन पर हमारे एमपी के उज्जैन संवाददाता गोपाल अंजना ने एक ऐसे ही रहस्यमय शिव मंदिर की पड़ताल करी, तो जो बातें और हकीकतें सामने आई वो आपको हैरान कर सकती हैं। दरअसल यह अनोखा शिव मंदिर एमपी के शाजापुर जिले से 20 किलोमीटर दूर स्थित सिरोलिया गाँव के समीप झरनेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को लेकर यहाँ की गुफाओं व कुंड में तमाम रहस्य दबे हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट। आज नेटवर्क 24 की टीम पहुंची है शाजापुर जिले से 20 किलोमीटर दूर स्थित सिरोलिया में झरनेश्वर महादेव का मंदिर है। काफ़ी प्राचीन मंदिर माना जाता है, दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। क्या है उनके आस्था का केंद्र और किस सोच को लेकर वो यहाँ पर आते हैं। हालांकि कोरोना के चलते हैं जो पब्लिक है वो काफ़ी कम संख्या में यहाँ पर आई है, लेकिन दूसरे वर्षों की तुलना में अगर देखें तो कहीं गुना हजारों जनता यहाँ पर दिन में दर्शन करके जाती है। कुछ दर्शनार्थी यहाँ हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या है आखिर यहाँ की व्यवस्था और क्यों आखिर यहाँ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। आपका शुभ नाम बताएं। जय श्री राम, मौसम मंडलोई नाम है मेरा। मैं गांव झोकर से निवासी हूं। 6 किलोमीटर के समथिंग हमारा गांव है और आज से लगभग 500 वर्ष पुराना यह झरनेश्वर मंदिर है, जहां पर श्रद्धा का केंद्र है और यहाँ साक्षात बताया जाता है कि बाबा महाकाल ने समाधि ली थी और उनके रूप में कुछ गुरु प्रकट हुए थे, जो अभी तक 5-6 गुरु यहाँ पर चल रहे हैं। झरनेश्वर महादेव एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। चाहे वह किसी भी रूप में मनोकामना मांगे, वह हर एक मनोकामना पूर्ण होती है और श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। छोटी छोटी दुकानें लगाकर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनसे जानेंगे कि जो कोरोना काल में पिछले साल की तुलना में जो पब्लिक है या उनके व्यापार में कितना क्या प्रभाव पड़ा है और जनता कितनी कम हुई है। क्या नाम है आपका? आशीष पुरी गोस्वामी। कितने वर्षों से आपने दुकान लगा? ये मुझे 18-19-20 साल हो गए दुकान लगाते लगाते। जब पहले साल की तुलना में और इस बार जो पब्लिक है उसमें क्या फ़र्क पड़ा है? इस बार पब्लिक में ऐसा है, देखो कि कोरोना की वजह से यहाँ पे ऐसे कोई ड्यूटी नहीं रहती पुलिस वालों की, तो अब की बात सोमवार को पुलिस वाले भी आ जाते हैं सब। तो मंदिर में बस इतनी देर के आओ और जाओ, अब खड़ा रहने का पब्लिक को फिर इसकी वजह से क्या दिक्कत होती है, तो आने जाना लोगों का बहुत कम हो गया है। पिछले साल की तुलना में जनता कितनी कम है? पिछले साल की तुलना में मतलब बहुत कम है। 20 से 30 से 40% पब्लिक कम है पिछले साल से। नहीं तो पूरे महीने यहाँ पे कांवड़ वाले को ये आते जाते रहते हैं, भंडारा वगैरह। क्या विशेषता है मंदिर की? मंदिर की विशेषता देखो, बहुत प्राचीन मंदिर है। शिव पार्वती मालवा भ्रमण में निकले थे जब उनने यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना करी थी। शिवलिंग है, गणेश जी, माता जी, हनुमान जी और नंदी जी है। 7-8 मूर्ति पुराने समय से ही है। तो जानकारी में गाँव वालों की अब लगभग 100 साल पहले से आया यहाँ पे कुछ है। इसके बाद मंदिर वगैरह ये सब तो अभी बने हैं। गुफा भी है, कोई गुफा के नाम से प्रसिद्ध है? हाँ, गुफा है अपनी। एक गुफा उधर है लाल कुटिया अपने गुरु जी की, योगानंद जी की। 2 गुफा ऊपर है गुरु चोलों की, एक अवधूतानंद जी और उनके चेले दत्तात्रेय पुरी जी की। कुंड भी है यहाँ पर? 5 कुंड है यहाँ पे पानी के, जिनमें 12 महीने ही पानी भरा ही रहता है अपने। अब जैसे गर्मी के समय में उनके खोल देते हैं मोरियों और पानी निकाल देते, नहीं तो 12 महीने पानी एक जैसा रहता है यहाँ पे। यहाँ की विशेषता ये है, यहाँ प्रतिवर्ष यज्ञ होता है, उसमें जो भी जजमान बैठते हैं उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। यज्ञ में जो बैठते हैं और यहाँ पर जो शंकर भगवान से कोई भी मान करता है उसकी मान पूरी होती है। कितने वर्षों से मंदिर यहाँ पर विराजमान? इसका तो कोई लेख नहीं है, लेकिन 100-200 साल से तो हम बता सकते हैं कि जैसे ये बुढ़े आदमी इनने उनको बताया, बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पर गुफाओं का भी वर्णन है और कहाँ पर वो गुफा स्थित है और किस प्रकार से वो गुफाएं
आइए हम आपको दिखाते हैं। कैमरामैन को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो गुफा है उसको आप बताएं। ये वो गुफा है जो प्राचीन काल से यहाँ पर बनी हुई है। ऐसी 2 या 3 गुफाओं के बारे में यहाँ पर बताया जाता है जो कि इस प्रकार बनी हुई है। आइए हम थोड़ा नीचे जाके देखते हैं कि गुफाएं की वास्तविक स्थिति क्या है। ये गुफाएं सैकड़ों वर्षों से बनी हुई है। जैसा कि आप देखेंगे कि जो गुफा बनी हुई है, यहाँ पर मूर्ति स्थापित है, चरण पादुकाएं रखी हुई है। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु उपस्थित हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे कि इन गुफाओं के बारे में और यहाँ के बारे में आप क्या जानते हैं। क्या शुभ नाम है? शिव प्रकाश जी पाटिल। यहाँ के स्थान के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ के स्थान के बारे में सर गुरु जी की सब देन है, और यहाँ हर अमावस के दिन सर्प निकलता है, वो नहा के वापस गायब हो जाता है। और एक संत आता है, वो भी तुम्बा लेके आता है, वो भी गायब हो जाता है। और जो भी नर नारी नहाता है यहाँ, उसका मनोकामना पूर्ण होती है। आप कितने सालों से आ रहे हैं? मेरी करीब 60 साल की उम्र हो गई। मैं हमेशा आता हूँ और यहीं सेवा करता हूँ। और क्या क्या विशेषता है इस क्षेत्र की? इस क्षेत्र की जो भी मतलब 5 कुंड हैं यहाँ, वो 5 कुंडों में बराबर पानी भरा रहता है। 12 महीना पानी बहता है। और शंकर की भगवान की स्वयं मेहरबानी है यहाँ। तो श्रद्धालु जो आते हैं तो किस उद्देश्य से आते हैं, और आखिर इसकी क्या विशेषता है जो उनको यहाँ खींच के लाती है? यहाँ की जल की विशेषता, जो भी नर या नारी जो भी मनोकामना पूर्ण कर लेता है, उसकी मनोकामना पूर्ण रहती है। और यहाँ का जल इतना बेहतरीन है कि अगर आपने जल पी लिया उनाले में तो आपको भूख भी लगती है, इतना बेहतरीन जल है। और यहाँ इतने आम है, अगर आप एक व्यक्ति ने अगर एक आम खा लिया तो फिर स्वर्ग में गया हो, ऐसे ऐसे आम है। देखना आप आम के पौधे। मंदिर का जो इतिहास है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो है अवधूतानंद जी, जिन्होंने यहाँ से जो ये बल्ला है, मैं कैमरामैन को दिखाना चाहता हूँ कि वो बताएं कि ये जो ओटला दिख रहा है, यहाँ पर इस स्थान पर उन्होंने अदृश्य हो गए थे। वो यहाँ से अवधूतानंद जी महाराज जो थे वो यहाँ अदृश्य हो गए थे। जब से उनकी याद में यहाँ के पूर्वजों ने इस होटले का निर्माण करा था, और उससे बाद से इसका काफिला बढ़ता गया और आज आलीशान मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। और ये पूरा एक बल्ले के रूप में ऊंची पहाड़ी है, जहाँ पर यहाँ 4 से 5 झरने भी हैं, कुंड भी हैं, जिनमें कभी पानी ख़त्म नहीं हुआ। जब से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है, इस जगह का निर्माण हुआ है, जब से आज तक कभी भी इन कुंडों में पानी समाप्त नहीं हुआ है। पूरा बल्ला क्षेत्र में कैमरामैन को दिखाना चाहता हूँ कि एक बार अपने कैमरे को घुमाएं और जो बल्ला जो पूरा दिख रहा है पहाड़ी है, दिखाने का प्रयास करें। जैसे कि आप जो बल्ले देख रहे हैं, ऐसे में पानी काफ़ी कम होता है, ना के बराबर रहता है। लेकिन यहाँ जो मंदिर का जो स्थान है, वहाँ पर 5 कुंड है और आज तक कभी उन कुंडों में पानी समाप्त नहीं हुआ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर हैं। जैसा कि आपने देखा कि पूरे झन्नेश्वर के बारे में हमने आपको दिखाया है, और एक एक चीज़ से जो हर लोग नहीं जानते उस बातों को, उन बातों से भी आज हमने साक्ष्य के साथ आपको दिखाया है, हर चीज़ आपको बताई है। तो ये था झन्नेश्वर, जो कि सायापुर ज़िले में आता है और सायापुर से 20 किलोमीटर दूर स्थित मक्सी के पास में है। कैमरामैन राहुल प्रजापति के साथ गोपाल आयना, नेटवर्क 24 उज्जैन। ऐसी ही तमाम रहस्यमयी खबरों को जानने के लिए और देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, व देश विदेश प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉगिन करें हमारा वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24live.in।